मोबाइल ग्लास कार्ड, बैटरी रिप्लेसमेंट या हो मोबाइल में कोई भी समस्या, तो आइए कनेक्टिंग पीपल पर, जहां आपको मिलेंगे वर्षों से अनुभवी व कुशल टेक्नीशियंस, कम दाम में मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट व मोबाइल एसेसरीज, और साथ ही पाइए 9 वर्ष पर विशेष छूट। स्थान कनेक्टिंग पीपल, नए शहर के मध्य, शहीद पार्क, विक्रम मार्ग, फ्रीगंज। संपर्क 9713174111। नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के बाद की जा रही अनदेखी के विरोध में युवक कांग्रेस ने फूका मुख्यमंत्री का पुतला। शिवराज सिंह चौहान द्वारा वादा खिलाफी को लेकर युवक कांग्रेस ने स्थानीय देवास गेट पर मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री का पुतला फूका व एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम प्रेषित किया। पुतला दहन के दौरान पुलिस और कांग्रेसियों में खींचातानी भी देखी गई। प्रदर्शन के संबंध में युवक कांग्रेस अध्यक्ष भरत शंकर जोशी ने बताया, ओबीसी वर्ग मध्य प्रदेश में 50% है, उनका हक बनता है कि उनका आरक्षण मिले। तो जो सरकार मुख्यमंत्री ने अपनी वादा खिलाफी करी सदन में, अभी भी उन्होंने एक झूठ बोला है कि हमने ये जो सदन का प्रस्ताव पारित कराया, कैबिनेट में राष्ट्रपति भेजा है। जब तक सरकार और ये चुनाव निरस्त नहीं होंगे, जब तक चुनाव आयोग नहीं बोलेगा, तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। भले ही उसके लिए हमें विधानसभा घेराव तक जाना पड़े, यूथ कांग्रेस जाएगी। चुनाव निरस्त कर दिए गए हैं। चुनाव निरस्त जब तक नहीं होंगे, जब तक चुनाव आयोग नहीं बोलेगा। अभी सिर्फ मुख्यमंत्री ने फिर एक जुल्मा फेंका है। ये जुल्मे की सरकार है, जुल्मे फेंकते हैं। प्रेस क्लब इंडिया के अध्यक्ष उमाकांत लखेरा ने स्थानीय उज्जैन प्रेस क्लब में पत्रकारों से मुलाकात की। प्रेस क्लब इंडिया के अध्यक्ष उमाकांत लखेरा के महाकाल दर्शन के लिए नगर आगमन पर उज्जैन प्रेस क्लब द्वारा उन्हें आमंत्रित कर उनका सम्मान किया गया। स्थानीय पत्रकारों द्वारा उन्हें प्रशस्ति पत्र भेंट किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पत्रकारों को सरकारी संरक्षण न प्राप्त होने के कारण आज हमें वीडियो जर्नलिज्म को आगे बढ़ाते हुए नई टेक्नोलॉजी से जुड़ना पड़ेगा। वो अखबार, ज़्यादातर अखबार तो बंद हो गए हैं। दूसरा क्या हो गया है कि लोगों के सामने बड़े जो नौजवान बच्चे जो पत्रकारिता में आते थे, उनका आना बंद हो गया है। उन्होंने अपना, लोग कहते हैं पत्रकार नहीं बनना, नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। ये बड़ी भारी चुनौती हो गई है और इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। हमारी सिस्टम, हमारी व्यवस्था जिम्मेदार है और हमारे जितने भी कामकाज है, मतलब जो हमारे न्यायपालिका है, जो हमारी जुडिशरी है और हमारी जो कार्यपालिका है, वो तो 3 काम कर रही है, उनको सरकारी संरक्षण प्राप्त है। लेकिन हम लोग, जो हमारी कौम है, उसको कोई सरकारी संरक्षण कहीं प्राप्त नहीं है। और इसलिए हम लोगों को अब खुद करना पड़ेगा कि एक तो टेक्नोलॉजी का सहयोग लेना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी से जो हमारी जो आंचलिक पत्रकारिता थी, उसको टेक्नोलॉजी से जोड़ करके आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि सरकार के भरोसे कि हम सोचेंगे सरकार आएगी, हमें 2000 का विज्ञापन देगी, एक गांधी जयंती पे देगी और एक शंकर दयाल शर्मा जी के जन्मदिवस पर कोई कार्यक्रम होगा उसका देगी। सरकार के भरोसे अब रहना छोटे अखबारों के लिए बहुत मुश्किल है। तो हमें टेक्नोलॉजी के साथ जो वीडियो जर्नलिज्म है, उस वीडियो जर्नलिज्म की पत्रकारिता को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आज अखबार ये हो गया है। शहर में लगातार बढ़ रहे कोरोना केस के मद्देनजर अब महाकालेश्वर मंदिर में भी है अधिक सख्ती की जरूरत। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग में लापरवाही कर रहे दर्शनार्थी। हालांकि प्रशासन द्वारा महाकालेश्वर मंदिर में देश भर से आने वाले दर्शनार्थियों के टीकाकरण प्रमाण पत्र की जांच, दूसरे डोज लगाने की व्यवस्था और मास्क तथा सोशल डिस्टेंसिंग रखने की हिदायतें तो दी जा रही है, मगर वहीं आम दर्शनार्थी कोताही बरतते देखे जा रहे हैं और अधिकांश लोग मास्क को सही तौर से न लगाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। हालांकि मंदिर प्रशासक पूर्णिमा सिंघी के अनुसार
यात्रियों को प्रशासन की ओर से समस्त हिदायतें दी जा रही हैं। मंदिर समिति द्वारा लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। लगातार जहां से एंट्री हो रही है चारधाम से, वहां पर लोगों का वैक्सीनेशन चेक हो रहा है। जिनके द्वारा फर्स्ट सेकंड डोज नहीं लगाए गए हैं उनके डोज लगाने की व्यवस्था भी गेट पर ही की गई है, और जो नहीं लगवाना चाहते हैं उनको एंट्री नहीं दी जा रही है। इसके अतिरिक्त मास्क लगाने के लिए हर स्तर पर सिक्योरिटी गार्ड्स द्वारा उनको टोका जा रहा है, और मंदिर में अनाउंसमेंट सिस्टम है, उसके थ्रू भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंस पालन करने के लिए लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं, और रास्ते को इतना विस्तृत बनाया गया है कि लोग अपने आप थोड़ा सा दूर दूर चलने की कोशिश करें। अस्पताल में भर्ती मरीज को देखने आए एक ही परिवार के 3 सदस्य दुर्घटनाग्रस्त होकर खुद भी हो गए अस्पताल में भर्ती। दरअसल मंदसौर जिले के ग्राम जलारा निवासी दिनेश पिता गेंदालाल अपनी पत्नी गीता और पुत्र मोहित के साथ एक ही बाइक पर आरडी गाड़ी में भर्ती अपने किसी रिश्तेदार से मिलने आए थे, और यहीं से वापस लौटते समय ग्राम रलायता के समीप अज्ञात कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें तीनों घायल हो गए। डायल 100 की मदद से घायलों को जिला चिकित्सालय में उपचार हेतु लाया गया। बाड़े में गर्भवती गाय के जाने पर बाड़े मालिक 2 युवकों ने क्रूरता कर गाय को लहूलुहान कर दिया। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। देवास रोड के हामुखेड़ी क्षेत्र में शुक्रवार को वहां रहने वाले नौशाद व दिलदार शेख के बाड़े में गर्भवती गाय घुस गई। इस पर उन युवकों ने गाय को डंडे से पीट कर लहूलुहान कर दिया। घटना की जानकारी हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं को लगी तो वो मौके पर पहुंचे और नागझिरी थाना पहुंचकर पुलिस को घटना की जानकारी देते हुए रिपोर्ट दर्ज करवाई। फरियादी महेंद्र सिंह, रोहित शेखावत, नंदकिशोर, विशाल व अन्य ने पुलिस को बताया कि गर्भवती गाय के साथ क्रूरता पूर्वक उसे लहूलुहान कर दिया गया। आज हमें सुबह ज्ञात हुआ था कि हामुखेड़ी माताजी की टेकरी के सामने एक गाय को नौशाद शेख और आदि उनके परिवार के लोगों ने बुरी तरह मारा और उनके गुप्तांग में डंडा मार दिया, जिससे कि ब्लीडिंग हो रही थी और गाय ज्ञावन थी। इसलिए जैसे ही सूचना मिली हम सभी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के माध्यम से वहाँ पर पहुँचकर हमने गाय का मेडिकल भी कराया और उसका इलाज भी कराया और FIR करी। पुलिस ने नौशाद व दिलदार के खिलाफ केस दर्ज कर दिलदार को गिरफ्तार किया। इस बाबत नागझिरी थाना प्रभारी विक्रम सिंह इब्ने ने बताया। आज दिनांक में एक सूचना आई थी कि एक पशु के साथ में क्रूरता की गई थी, जिसके संबंध में एक आरोपी राउंड अप किया है और FIR की गई है। इसकी पशु क्रूरता अधिनियम की 11D और 429 IPC। हाथों में भगवा ध्वज व गले में भगवा वस्त्र धारण कर बजरंग दल के सैकड़ों सदस्यों ने ग्राम ताजपुर में निकाला पथ संचलन। जिले के ग्राम ताजपुर में बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने श्री राम के नारे लगाते हुए पथ संचलन निकाला, जो ग्राम के प्रमुख मार्गों पर देखा गया। हाथों में केसरिया ध्वज और गले में केसरिया वस्त्र धारण करे सैकड़ों की संख्या में बजरंग दल सदस्य इस पथ संचलन में सम्मिलित हुए। लगभग 2 वर्ष बाद अंकपात क्षेत्र में सैर सपाटा का आयोजन किया गया, हालांकि कम रही उपस्थिति। प्रतिवर्ष अनुसार अंकपात क्षेत्र में प्रातःकालीन सैर सपाटे का आयोजन किया गया, हालांकि ठंड और शुरुआती दौर की वजह से सैर सपाटे में आम नागरिकों की उपस्थिति कम देखी गई। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग एक्सरसाइज करते नजर आए। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताज़ा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। मोबाइल ग्लास कार्ड, बैटरी रिप्लेसमेंट या हो मोबाइल में कोई भी समस्या, तो आइए कनेक्टिंग पीपल पर, जहां आपको मिलेंगे वर्षों से अनुभवी व कुशल टेक्नीशियंस, कम दाम में मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट व मोबाइल एसेसरीज, और साथ ही पाइए 9 वर्ष पर विशेष छूट। स्थान कनेक्टिंग पीपल, नए शहर के मध्य, शहीद पार्क, विक्रम मार्ग, फ्रीगंज। संपर्क 9713174111।